दोस्तों, कुत्ते भौंकते रहे और राहगीर चलते रहे, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। दोस्तों, हम जब कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं ना और अपनी बात को बहुत स्पष्टता के साथ और सच्चाई के साथ रखते हैं और अपने एक वैल्यू को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े होते हैं और उनमें से कुछ लोग आपको गाली देने के लिए आगे आते हैं, आपको डिमोटिवेट करने के लिए आगे आते हैं। और दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जिनकी औकात नहीं होती है आपके बराबर खड़े होने की, जिनके पास शब्द ही नहीं होते हैं अपनी बात कहने के लिए। ये लोग आपको गाली देते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। का पूरा मोटिव इस बात पर केंद्रित होता है कि कैसे आपकी इंसल्ट की जाए, कैसे आपको नीचा दिखाया जाए और कैसे आपके कॉन्फिडेंस को लूज किया जाए ताकि आप बढ़ते हुए रुक जाएं। लेकिन दोस्तों, आप एक बात याद रखिएगा कि हमें बदले में रिटर्न में वही चीज मिलती है जो हम दूसरों को देते हैं। प्रकृति हमें वैसे ही चीजें लौटा कर दे देती है। दोस्तों, अगर हम दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं ना, तो इससे हम उसका नहीं बल्कि हम अपना खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर किसी ने आपकी गाली को लिया ही नहीं और अपना काम करता रहा, तो आपकी गाली, आपके शब्द, आपकी वाइब्रेशन जो है ना, वो आपके ही पास रह जानी है और वो व्यक्ति जिसे आप गाली निकाल रहे थे, शायद उसे उतना नुकसान ना हो जितना कि फिर वो आपको नुकसान कर दे। भगवान बुद्ध की वो कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी कि जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैंने आपको इतनी गालियां दी, इतना कोसा और फिर भी आप गुस्सा नहीं हुए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई, अगर मैं कोई वस्तु तुमसे ना लूं तो वो वस्तु तुम्हारे ही पास रह जानी है। तो इसी तरीके से तुमने मुझे गाली दी, मैंने तो गाली ली ही नहीं, तो वो क्या हुआ, वो तो तुम्हारे ही पास रह गई है। तो मुझ तक कहां पहुंची, मुझ तक तो पहुंची ही नहीं। दोस्तों, अगर आपने ये बात समझ ली और उस सामने वाले से ये कह दिया कि ठीक है भैया, गाली दे ली तूने, ठीक है दे ली तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तेरी गाली ली ही नहीं, तेरी तेरे पास ही रह गई, तो तेरी गाली तुझे ही मुबारक हो। और जब आप ये बात उसको बोल देंगे ना, तो उसको इतनी जलन हो जाएगी अंदर से अंदर, वो इतना खड़ा खड़ा फूंक जाएगा कि जो वो नुकसान आपको करवाना चाह रहा था ना, वो उसी ज्वाला में खुद जल जाएगा। खैर दोस्तों, हम भगवान बुद्ध जितने महान तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी बातों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर एक उज्जवल भविष्य की कामना जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये गाली देने वाले लोग, दूसरों को नीचा दिखाने वाले निर्लज्ज लोग, दूसरों को हर्ट करने वाले लोग इतने ही अच्छे होते, इनकी वाइब्रेशंस इतनी ही अच्छी होती, तो आज महात्मा बुद्ध की जगह या और किसी भी एक ग्रेट पर्सनालिटी की जगह इनकी जय जयकार हो रही होती। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे, आपको हर्ट करे, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करे, तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए। याद रखिए दोस्तों कि आपको आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है। दोस्तों, जब आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तो ऐसे नीच मानसिकता वाले लोग आपको जरूर टकराएंगे और ये लोग आपके बढ़ते हुए कदमों में रोड़े अटकाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपको नीचे गिराएं, नीचे की तरफ लेकर आए, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करें, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पर चोट करें। लेकिन दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन 99% लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे, उनके लिए काम करना पसंद करेंगे जो आपको चाहते हैं, या फिर आप उन 1% लोगों के लिए अपना काम रोक देंगे जो आपको पसंद ही नहीं करते हैं और आपको गाली देकर, आपको नीचा दिखाकर आपकी चीजों को खत्म करने में लगे हैं। और दोस्तों, आई थिंक पहला ऑप्शन ज्यादा सही है, क्योंकि कौन है ये लोग? ये लोग कौन हैं जिनकी वजह से आप इतने ज्यादा परेशान हुए जा रहे हैं अपनी जिंदगी में? दरअसल ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खामोखा है और ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोस्तों, अब अंत में बहुत ही सटीक और सही बात कहूंगी, और कई साल पहले ये बात मैंने कहीं लिखी हुई पढ़ी थी कि जब हम किसी को मोटिवेट कर रहे होते हैं ना, किसी को उसकी सफलता लेने में उसकी मदद कर रहे होते हैं, किसी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, किसी को मोटिवेशन दे रहे होते हैं, तो दरअसल हम ये मोटिवेशन उसको नहीं बल्कि अपने आप खुद को दे रहे होते हैं।
और अगर हम दूसरों को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं तो हम ये तो सोच रहे होते हैं कि हम उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद को भी डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए दूसरों को मोटिवेट कीजिए, दूसरों को एनकरेज कीजिए। और जो लोग ये सोच रहे होते हैं ना कि हमने दूसरों को डिमोटिवेट करके, दूसरों को गाली देकर बहुत ही बढ़िया काम किया है, वाह वाह वाह, हमने उसको आगे बढ़ने से रोक दिया, अरे बहुत ज्ञान पेल रहा था या वो बहुत ज्ञान पेल रही थी आकर, तो अब देखो कैसा उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। जो ये सोचते हैं ना, वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो वो लोग ये बात भूल रहे होते हैं कि उनके द्वारा निकाली गई वाइब्रेशन थोड़ी देर के लिए तो दूसरों को परेशान कर सकती है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट वो आप पर डालने वाली है, नुकसान ऐसे पहुंचाने वाली है क्योंकि उस लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन को आप क्रिएट कर रहे हैं, आप उसके क्रिएटर हैं, वो सामने वाला व्यक्ति नहीं। तो वो आपको कैसे छोड़ देगी वाइब्रेशन जो आप दूसरों के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए निकाल रहे हैं। अब ये फैसला दोस्तों आपके हाथ में है कि आप किस वाइब्रेशन के क्रिएटर बनना चाह रहे हैं। गुड वाइब्रेशन के क्रिएटर बनना चाह रहे हैं कि बैड वाइब्रेशन के क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन डेवलप करना चाह रहे हैं या फिर लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में वास्तव में सफल होना चाह रहे हैं ना, और चाह रहे हैं कि आप लोगों के यहाँ दिलों में राज करें, दिल में आपका स्थान हो, तो आज और अभी से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी ऐसी नेचर है कि आप दूसरों को गाली गलौज करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो आप ये आदत आज से ही छोड़ दीजिए। और दोस्तों, अब वीडियो के अंत में मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल पर तभी आइए, तभी इसको सब्सक्राइब कीजिए जब आपको ये लगता हो कि मेरे साथ जुड़ने से आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है और आप यहां से कुछ सीख के जा रहे हैं, ऐसा सीख के जा रहे हैं कि जो आपके काम आ रहा हो जीवन में। अन्यथा जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखिए और निकल जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो आप अपने अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपकी खुद की वैल्यू पता चलती है कि आप कितनी वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों, ये आज का मोटिवेशन रहा। बने रहिए नेक्स्ट मोटिवेशन तक, नेक्स्ट बातों तक, आपके अपने चैनल आई एम अर्चना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत दिल से आभार।